जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रहेगा। और इसमें जो आपका बेसिस क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है, यानी कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस पे आधारित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है मास ऑफ कंजर्वेशन पे, सेकंड ऑप्शन है आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और थर्ड ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, और थर्ड आपका बॉयल्स लॉ है। तो ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड है, आधारित है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेकंड क्वेश्चन है जो द पीएच ऑफ ए नेचुरल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है। तो उदासीन विलयन बोला है तो वो इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो 0 डिग्री पर किसी एसिड को हम कहते हैं 0 डिग्री से 7 के बीच में एसिड होता है। फिर 14 डिग्री पे आपका बेस होता है, बेसिक नेचर का बेसिक बेस होता है, क्योंकि 7 से 14 तक का बेस होता है। तो उदासीन पूछा था तो वो आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe26 का। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है किसका, तो आयरन का, जिसका एटॉमिक मास दिया गया है कितना 26 है। तो सबसे पहले है जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका ये आर्गन एंड 3d5 है और 4s1 है। इसमें एस जो सब सेल है वो कंप्लीट है नहीं, तो इसको नहीं करेंगे। फिर इसमें भी एस सब सेल जो है वो कंप्लीट है नहीं, तो ये नहीं करेंगे। और इसमें हमें टोटल 26 हमें देखना होगा 26 कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आपका आर्गन 18 और 8, ये भी आपका 26 हो रहा है, 26 हो रहा है। लेकिन इसमें देखना जो एस सब सेल है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारा ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, क्योंकि इसमें एस सब सेल जो है ये भी कंप्लीट है। उसके बाद डी सब सेल में 6 हो जाएगा, तो 18 फिर आपका 2 20 6 26 26 ये हो रहा है। तो 3 ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26। टोटल भी हमें करके देखना है, प्लस में ये भी देखना है सब सेल क्या कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन भराया हुआ है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 कह रहा है जो कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कोल्ड, यानी कि वैसा कंपाउंड जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, बट उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, बाकी उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वो सेम होता है। सबसे पहले आपको दे रखा आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब समस्थानिक, मीन्स क्या होता है जो इसमें आपका एटॉमिक नंबर समान होना चाहिए। नंबर सेकंड आपका दे रखा है जो ऑप्शन नंबर बी पे है वो समबार आइसोबार है, यानी कि संभारिक होता है। इसमें आपका एटॉमिक वेट होता है वो देखा जाता है, एटॉमिक वेट आपका जो है सेम होना चाहिए। फिर है ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है सी, तो वो है आइसोमर्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी नंबर, आइसोमर्स हो जाएगा। जो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो तो वो सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है, तो आपका आइसोमर्स कहलाता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नंबर नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जो आपका फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, किसी अल्कोहल का जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं जो ऑप्शन जो है ये कार्बोजेलिक एसिड का हो गया। सेकंड ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो एल्डिहाइड का है। तो एक ही ऑप्शन रह जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका हो जाता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 6। नेक्स्ट आपको कह रहा है जो एन इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यह होता है इसमें से ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना। तो इलेक्ट्रोफाइल कह रहा है तो आपके इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन को देखना नहीं है, 2 बच जाता है ऑप्शन इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 है पॉलीमराइजेशन फॉर्म्स, बहुलीकरण से बनता है। तो नॉर्मल सी बात है, पॉलीमराइजेशन है तो उससे पॉलीमर ही बनेगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो बी 7 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन, जो अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा जिसे कहते हैं, अम्लीय वर्षा का मेन कॉजेज क्या है। SO2 है,
तो ये आप जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये मेन कॉज है SO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ आपको याद रखना जो NO2 होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपका एसिड रेन का कारक हो जाता है। तो 8 का आंसर आपका बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 है DNA कंटेंट्स व्हिच शुगर। DNA में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो DNA की फुल फॉर्म जो हम लोग पढ़ते हैं, फुल फॉर्म में होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसके फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग ही इसका DNA डीऑक्सीराइबोज आंसर हो जाएगा। अगर राइबोज की बात करें तो ये RNA में पाई जाती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड RNA का। नेक्स्ट देखते हैं 9 का आंसर आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से डीऑक्सीराइबोज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10 है आपका टिंडल इफेक्ट सोन बाय। टिंडल इफेक्ट किसमें देखा जाता है, किसमें दिखाई देता है? अगर सबसे पहले बता दूँ टिंडल इफेक्ट होता क्या है, तो टिंडल इफेक्ट क्या है, जो किसी सॉल्यूशन से, मान लीजिए कोई कंटेनर, उसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, अगर इस सॉल्यूशन से अगर हम कोई लाइट को पास करवाते हैं तो लाइट क्या हो जाएगा, डिफरेंट वे में ये क्या होता है, फैल जाता है। इसे क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट जो है आपका ये ट्रू सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें दिखाई नहीं देता है आपका। फिर ऑप्शन बच जाता है सस्पेंशन और कोलाइडेड सॉल्यूशन। तो थोड़ा बहुत ये सस्पेंशन भी शो करता है और कोलाइडेड सॉल्यूशन भी शो करता है। अगर हमें दोनों ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 4 ही है, तो हमें चले जाना है बी ऑप्शन के पास, कोलाइडेड सॉल्यूशन के साथ। कोलाइडेड सॉल्यूशन क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका SW के रूप में रहेगा। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन में इस मतलब सेशन में आपका 10 ही क्वेश्चन था। ये आप देखते हैं, जो मतलब क्वेश्चन एक बार पढ़ते रहो। क्वेश्चन है व्हिच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे प्रबल अम्ल क्या है, वो आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।